देखिए बेटा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर 1 क्लास 9th का। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36 को हमें डिवाइड करना है। ये ब्रैकेट के अंदर है। इससे किससे? 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37। तो ध्यान से देखिएगा हम इसे कैसे करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो यहां से 2 की पावर 36 कॉमन आ सकता है। अगर यहां से 2 की पावर 36 कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 की पावर 2 बच जाएगा। 36 प्लस 2 38। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 38 आएगा। इसको अगर हम देखें, यहां से 2 की पावर 36 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां से एक 2 बचेगा। 2 की पावर 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। प्लस यहां से एज इट इज अगर 2 की पावर 36 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 36 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 36 आएगा, इसलिए यहां पर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। अगर 0 आ जाता, आप 0 लिख देंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 36 मल्टीप्लाई 0 0, जबकि यहां पर 2 की पावर 36 दिया हुआ, इसलिए यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। डिवाइड। अब देखिए, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं नीचे। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से हम ले सकते हैं कॉमन 2 की पावर 37। मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 37। अगर हम 2 की पावर 37 यहां से कॉमन लेते हैं तो यहां से आपके पास बच जाएगा 2 की पावर 2। 37 कॉमन लिया, यहां 39 है, 2 बच जाएंगे। 37 प्लस 2 39, प्लस यहां से 2 की पावर 37 कॉमन लिया तो एक 2 बच गया। यहां से 2 की पावर 37 कॉमन लिया तो 1 बच गया। आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है बिल्कुल सेम है, यानी कि ब्रैकेट एज इट इज कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 36 अपॉन 2 की पावर 37। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाते हैं। 2 की पावर 36 माइनस 37 यानी कि 2 की पावर -1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर ये नीचे आ जाता है, आपको मालूम है a की पावर -m इक्वल होता है 1 अपॉन a की पावर m के। तो वही सेम हमने यहां पर किया। 2 की पावर -1 है, इसको नीचे ले गए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई। 2 की पावर 1/2 की पावर 1, इस 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, यानी कि 1/2 आपका इसका आंसर आ गया। राइट। इसी तरीके से इसके एक दो और पार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन का अगर मैं नेक्स्ट पार्ट देखता हूं तो मेरे पास यहां लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2 होल की पावर 1/6 और इस पूरे की पावर 2। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 64 2 से किया, आपके पास आ गया 32। अगेन 2 से इसको एलसीएम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं डिवाइड, तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, अगेन 2 से 2, अगेन 2 से 1, यानी कि आपके पास कितने फैक्टर बन गए इसके? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6, ये इसके फैक्टर आ गए 64 के। 2 की पावर 6, इसकी पावर क्या है? 1/2, ये 1/6 और होल की पावर 2। यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आपको मालूम है अगर a की पावर m और इसकी पावर n हो तो हम क्या करते हैं? a की पावर m मल्टीप्लाई n कर देते हैं। तो सेम यहां पर हो रहा है। आपके पास क्या है यहां पर? 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/6, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस होल की पावर अगेन 2, यानी कि 2 भी आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, यानी कि 2 की पावर क्या बची आपके पास? इन सबको अगर आप सोल्व कर दें तो 1 आएगा, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 2। ऑलराइट, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, इसका अगला पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहां लिखा है 5 ब्रैकेट में 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 होल की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/4। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। 5 एज इट इज। अगर मैं 8 का एलसीएम निकालता हूं तो 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया तो 1, यानी कि 1 2 3। इस 8 की जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 पहले से ही है। ऐसे 27 के जब आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 3 और ये 1/3 पहले से है। इस होल की पावर 3 और फिर ये बड़े ब्रैकेट के बाद फिर से पावर 1/4। राइट, ये वाली पावर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपके पास यहां बच गया 2, यहां भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 3। इस पूरे की पावर 3 और होल की पावर 1/4।
देखिए ये आपके पास प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 3 और होल की पावर 1/4। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहां पर 5 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर बेस सेम हो और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर भी वही आएगा, 5 की पावर 1 प्लस 3 यानी कि 4, और इस पूरे की पावर 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 1 आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक और पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पूरा ब्रैकेट डिवाइड बाय कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करने वाले। देखिए अगर मैं 25 को लिखता हूं तो आपको मालूम ही है, इसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई 243 का आपका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 से करते हैं 81, 3 से अगेन 27, फिर से 3 से 9, फिर 3 से 3 से करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी आपके पास इसके फैक्टर बन रहे हैं 3 की पावर 5 और इस पूरे की पावर भी 3/5 है। ये ब्रैकेट डिवाइड बाय 16। अगर आप 16 को लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 4 ऐसे ही आप फैक्टर बनाकर देखिएगा, एलसीएम लेकर देखिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 8 के फैक्टर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पर ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ये 4 ऊपर है, ये 4 नीचे कैंसिल हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। जो आपके पास बचा उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ऑलराइट, ठीक है जी। इसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए यहां पर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 की पावर 3 डिवाइड बाय, यहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर 9। ऑलराइट, तो 15 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9, या तो इसको आप यहीं पर सिंप्लीफाई सोल्व कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप इसमें एक कदम और कर सकते हैं। 15 की पावर 3 इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3 और होल की पावर 3, यानी कि 15 अपॉन 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, इस पूरे की पावर 3। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया। अगर आप ऐसा करना चाहें, मैंने 2 की पावर 9 को लिखा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो अब आपके पास 15 की पावर भी 3 हो गई और 8 की पावर भी 3 हो गई, तो मैंने इसको एक ही बार लिख दिया। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं और यहां भी छोड़ सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, इसको रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर कहा गया, तो इसको हम रैशनलाइज कैसे करें। इसमें 3 टर्म्स हैं, जबकि रैशनलाइजेशन हमने 2 टर्म्स वाला देखा है कि डिनोमिनेटर का एक साइन चेंज करके हम रैशनलाइज कर देते हैं। यहां इसको हम कैसे सोल्व करें, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां हमने मल्टीप्लाई का ब्रैकेट लगा दिया और हम रैशनलाइज कर देते हैं √3 प्लस √7 माइनस √5 से, √3 प्लस √7 माइनस √5 से। आप चाहें तो ये ब्रैकेट यहां भी लगा सकते थे, फिर ये वाला साइन माइनस हो जाता इस तरीके से, तो भी हम ऐसे सोल्व करते तो आपके पास आ जाता √3 माइनस ये पूरा ऊपर नीचे रैशनलाइज करते। फिलहाल हमने इसको यहां पर ब्रैकेट अप्लाई किया हुआ है, तो हम इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √3 प्लस √7 माइनस √5, जबकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा,
ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर √3 प्लस √7, पूरा का पूरा a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। ठीक है जी। ऊपर एज इट इज √3 प्लस √7 माइनस √5, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास आएगा √3 स्क्वायर √7 स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √7, ओके, माइनस √5 का स्क्वायर यानी कि 5। ठीक है जी। √3 प्लस √7 माइनस √5 डिनोमिनेटर में, यहां से कैंसिल हो गए यानी कि आपके पास आ गया 3, यहां भी √ स्क्वायर से कैंसिल हो गया यानी कि आपके पास आ गया 7 प्लस 2√21, 7 3 जा 21, √ के अंदर -5। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 √7 माइनस √5 ये एज इट इज आएगा बेटा, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आने वाला है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे यानी कि आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5 प्लस 2√21। ठीक है। अब हम किससे रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 2√21 से हम इसको रैशनलाइज करने वाले हैं। 5 माइनस 2√21 हम लिख देंगे यहां पर रैशनलाइजेशन बाय 5 माइनस 2√21। तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ऊपर आपके पास आ गया √3 प्लस √7 माइनस √5, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस 2√21 से। डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलराइट, आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर ये √3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये √7 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर √5 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। दो लाइक टर्म्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। नीचे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा, 5√3, यहां पर आपके पास आएगा -2 21√3 यानी कि आपके पास आ जाएगा 42। लेकिन 21 कब आया था, 3 into 7 से। 21 के अगर फैक्टर बनाए तो √3 इंटू √7, √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 बाहर आ जाएगा यानी 3√7, और ये 2 ऑलरेडी है आपके पास। तो आपके पास क्या जाएगा, 3 2 6 √7। इसको आप ध्यान से कोशिश कीजिएगा करने की, सिंप्लीफाई अच्छे से कीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया है। ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, √7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि 5√7, फिर √7 इससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन फिर वही बात है, -2 मल्टीप्लाई √21 का मतलब हो गया 3 into 7, और इससे जब ये √7 फिर से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 7 यहां से आ गया, 2 ये रहा, यानी कि 7 2 14। आपके पास क्या आने वाला है, -7 2 14√3, कितना आएगा, 14√3। तो मैं यहां लिख देता हूं 14√3, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ये मल्टीप्लाई हो गया बेटा, इससे भी हो गया, ये आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। अब √5 को इससे इंटू करते हैं, 5√5, और जब माइनस माइनस प्लस √5 जो √21 से इंटू होगा तो आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 2√105 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 21। अब हम चेक करते हैं लाइक टर्म्स कौन सी, ये दोनों √3 प्लस माइनस माइनस यानी कि -9√3, ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, -1√7 यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल √7 आपके पास आ जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको हम एज इट इज नोट कर लेते हैं, अपॉन 25 माइनस 84, 25 माइनस 84, माइनस कर लेते हैं, माइनस करके जो भी आएगा हम नीचे लिख देंगे, ऊपर वाली टर्म्स
ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर यानी कि एज इट इज रहेगा। ये हमने रैशनलाइजेशन कर लिया है, राइट। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन माइनस करके जो भी आएगा वो डिनोमिनेटर में आपने लिखना है, ऊपर एज इट इज रहेगा, और आपका जो आया फाइनली वही आपको आंसर मिलेगा। इसको नोट कर दीजिए आप। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अगर ये a प्लस बी रूट 5 की इक्वल है तो बताएं a और b की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। आप देख रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास सिंप्लीफाई अगर आप देखें तो ये इस तरीके से आ जाएगा, 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 5, जबकि ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम यहां लेकर आते हैं तो 7 प्लस 3 रूट 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस रूट 5 से, और 7 माइनस 3 रूट 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 5 से, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। इसको इंटू करते हैं 14, 7 2 सा 14, 7 रूट 5, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 6 रूट 5 माइनस रूट 5 5 5 3 सा 15, ये वाला माइनस, यहां ब्रैकेट आप अप्लाई कर दीजिए फिलहाल। ये भी इंटू होगा, तो 7 2 सा 14 प्लस 7 रूट 5, फिर ये 3 रूट 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 6 रूट 5, फिर ये माइनस प्लस माइनस 3 रूट 5 5 5 3 सा 15। और इसका अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो आपके पास आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। ऑलराइट, देखिए यहां ये मैंने ब्रैकेट में लिखा था, अगर ये ब्रैकेट ना हो, ब्रैकेट नेक्स्ट लाइन में हम हटाएंगे वैसे, लेकिन आपको मैं यही बता रहा हूं, आप अपने नोटबुक में करते वक्त नेक्स्ट लाइन में इसको हटाइएगा। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके पास जाएगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इसके पास आएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और इसके पास आएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 14 प्लस का है, ये 14 माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये 15 माइनस का है, ये 15 प्लस का है, कैंसिल हो गया। ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 7 रूट 5 प्लस 6 रूट 5, यानी कि माइनस रूट 5, सेम यहां पर आएगा माइनस रूट 5। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5, माइनस माइनस प्लस, यानी आपके पास आ जाएगा माइनस 2 रूट 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अब देखिए अगर मैं कंपेयर करूं तो b रूट 5 तो इसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन a वाली टर्म यहां पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0, तो a आ जाएगा 0, जबकि b आपके पास आ जाएगा रूट 5 तो है ही सेम, तो b किसके इक्वल आ गया, b के प्लेस पर यहां 2 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 2 ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू 0 वेयर एज b इक्वल टू 2। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इफ a इज इक्वल टू दिस, बताइए फाइंड माइनस 6 अपॉन a। तो आपने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 5 लिखना है, 1 प्लस रूट 5 से 1 माइनस रूट 5 से इसको रैशनलाइज करना है। तो ऊपर तो एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, तो माइनस 6 1 माइनस रूट 5 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 रूट 5 का स्क्वायर 5, तो आपके पास आने वाला है -6 1 माइनस रूट 5 अपॉन 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है, आपके पास आ गया 3 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए जी नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। ये कहते हैं इफ रूट 2 इक्वल टू दिस, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी।
√8 इसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो 2√2 आ जाएंगे। आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2 फिर 2 फिर 2, यानी कि एक 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा जबकि एक 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे आप इसके फैक्टर बनाइए। अगर आप 50 के फैक्टर बनाते हैं तो 2 से किया 25, 5 से किया 5 और फिर 5 से किया तो 1, यानी कि एक 5 आपके पास बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। 72 के फैक्टर आप बना लीजिए। 2 से 36, अगेन 2 से 18, अगेन 2 से 9, फिर 3 से 3 से 1, यानी कि 3 का पेयर और 2 का पेयर, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। ऐसे ही 98 के फैक्टर आप बना लीजिए। 2 से कीजिए, फिर 7 से कीजिए, यानी कि आपके पास आ जाएगा 7 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा जबकि √2 अंदर रह जाएगा। देखिए सारे √2 वाली टर्म्स में है और सब प्लस हो रहे हैं, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, यानी आपके पास आ गया 20√2, यानी कि 20√2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1.414, इंटू कर देते हैं। ये फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 28.280। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, अदरवाइज हटा दीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ √5 की वैल्यू दी हुई है, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम डिनोमिनेटर में एज इट इज वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऊपर आपके पास आ गया √5 + √3 × 6, नीचे आ जाएगा a - b, a + b, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहां अंडर कैंसिल, यहां अंडर कैंसिल। नीचे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास a + b, a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो भी फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a + b, a - b, a² - b²। तो अब आपके पास आ गया 6 √5 + √3 अपॉन 5 - 3, 6 √5 + √3 अपॉन 2, कैंसिल हो गया 3। √5 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.236 और √3 की वैल्यू 1.732। इनको ऐड करने के बाद आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी होगा वही फाइनल आंसर होगा। राइट, देखिए बेटा 14th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, √3 + 2√2, यहां भी √3 + 2√2, दोनों ही प्लस में, दोनों सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो √3 + 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा ये। राइट, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन में यहां शायद माइनस हम इसको लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसको देखते हैं हम कि अगर यहां माइनस होता तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते। देखिए जी, इस 3 को मैं लिख देता हूं 1 + 2√2। ऐसे इस 3 को भी मैं लिख देता हूं 1 + 2 - 2√2। कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर और यहां पर √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 ही रहता है। सोल्व करके यानी कि 3 आने वाला है। सेम यहां पर भी मैं ऐसे इसको लिख रहा हूं। तो ये वाला जो फॉर्मूला बन गया, ये बेटा फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे यहां पर a² + b² - 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया a - b के होल स्क्वायर का। अब स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद 1 + √2, 1 - √2, और अगेन a + b, a - b इक्वल होगा a² - b² के, यानी आपके पास आ गया 1² - √2 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 2 - 1 आपका फाइनली आंसर हो गया। अगर यहां पर प्लस है
दोनों जगह, तो जैसे मैंने पहले किया वैसे कर रहे हैं। अगर एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो फिर ये करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। दूसरा तरीका भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिंपली इस तरीके से भी कर सकते थे कि 3 माइनस 2√2, क्योंकि अंडर रूट दोनों के ऊपर है तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। 9 माइनस 4 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाता 9 माइनस 8 यानी कि 1। ये भी ऐसा भी किया जा सकता था, राइट। अब आप कहेंगे यहां प्लस आ रहा है सर, यहां माइनस आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए अगर मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं 1 प्लस 2, अगर इसकी जगह मैं लिख देता अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2√2, और इसकी जगह पे मैं लिखता अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2√2, तो ये फॉर्मूला इसकी बजाय अंडर रूट 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर का बन जाता, और अंडर रूट 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर का बन जाता। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते तो आपके पास आता अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1 1। किसी भी तरीके से कीजिए, सभी आंसर करेक्ट।